उस परम शक्ति के प्रवृत्ति को समझ पाएंगे, तभी मनुष्यता के स्तर पे अपनी प्रवृत्ति को समझ के किस तरीके से जो वृत्ति का जन्म हो रहा है और हम फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी इंसान से छुटकारा पाना हो जिसे हम पसंद नहीं करते, उसका कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और उसको करने का सही तरीका क्या है, क्या उसे हम झेलते रहे या फिर उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है। ये सारी बातें उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के, उस परम आत्मा के, उस परम शक्ति के एक जो उसमें उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसके आइडेंटिटी के बारे में जिस तरीके से वो फंक्शन करता है और जो उसने ऑर्डर दिया है कि तुम इस तरीके से फंक्शन करो तो ये तुम्हारा कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इसको ध्यान में रख के जब हम कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी एक्शन करेंगे, तो उसका जो कर्म फल है उससे हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे, क्योंकि वो कर्म फल जो है हमसे जुड़ के भी नहीं जुड़ेगा। इसी को कर्म योग कहते हैं। सबसे पहले उसकी जो प्रवृत्ति है उस पर ध्यान देते हैं। कौन है वो, कितने प्रकार है उसके, क्या छवि है उसके, क्या रूप है उसका, किसका है वो, मनुष्य का है, कौन से मनुष्य का है, जो मनुष्य इस तरीके से सोचता है उसका, जो मनुष्य उस तरीके से सोचता है उसका। तो फिर जो बीच के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम प्लांट, एल्गे और एनिमल्स के रूप में जानते हैं, जिनका कोई जेंडर, जिनका कोई पर्टिकुलर वो नारी या नर जो होता है, नर और मादा जो होती है, उस डिवीजन में उसका जो भाग है उसका वो हिस्सा नहीं होता, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है और उनके कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हम लोग जो वेज और नॉन वेज दोनों ही खाते हैं और जो ये कहते हैं कि वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो प्लांट्स के फील्ड में, और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट में भी वही जान होती है जो एंट्स, जो चींटियां होती है उसमें होती है और जो जान हम में है। अंतर एक बहुत क्लियर है। इंट्यूटिव और अलर्टनेस की जो पावर है वो जो है वो जानवरों में बहुत ज़्यादा दी गई है, और हम में जो सही और गलत का भेद करने की चेतना दी गई है वो जो है वो विवेक जिसे हम कहते हैं, वो विवेक मिसिंग है। उन जानवरों के पास वो नहीं है, इसीलिए कार्मिक कॉन्सिक्वेंस का उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, कार्मिक कॉन्सिक्वेंस का इम्पैक्ट हम पे होगा। उसकी जो प्रवृत्ति है वो एक है, वो यूनिफाइंग फोर्स है जो सबको एक डोर से, जीवन रूपी जो सूत्र है, जीवन रूपी डोर से उसने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात हर जीवित प्राणी, हर जीव आत्मा को उसने बांधा हुआ है, बिना कोई भेदभाव किए, बिना ये सोचे कि आपकी पसंद क्या है और मेरी पसंद क्या है, आप किसे सही मानते हैं और मुझे क्या अच्छा लगता है। ये सूत्र उसका बनाया हुआ, हम सब उसके सूत्रधार, उसके जो है उसी के रूप में हम इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसके अनुसार हमारा हर जो कर्म है उस दिशा में हो, उसको राजी करने की ओर। उसके जो एक है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो एकता है, उस एकता को हम अपने जीवन प्रणाली में किस तरीके से शामिल करके उसको अपने अंदर भीतर इस तरीके से प्रवाहित कर ले, इस तरीके से हमारे अंदर उसकी जो शक्ति है उसकी वो इस तरीके से हमारे अंदर वो बहने लगे, वो शक्ति इस तरीके से हमें चलाने लगे कि हम उसकी शक्ति के साथ मर्ज हो जाए। एक और अनेक, हम अनेक है, वो एक है। तो वो एक का जब अनेक के साथ, यानी कॉन्शियसनेस का सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जो मर्ज होता है, जो मिलन होता है, उसी को जो है समाधि की वो अवस्था हम कहते हैं, जो कि मिलन होता है, महामिलाप, महामिलन होता है किसका, एक आत्मा का परम आत्मा से। वो परम आत्मा वो एक है, उसका वननेस और उसकी यूनिफाइंग फोर्स को आप समझिए ना, वो उसका आकार है, निराकार है, वो उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है वो गुण और आकार से बहुत बियॉन्ड, मोह से बहुत बियॉन्ड, जिसे एग्जिस्टेंस और टाइम और स्पेस हम कहते हैं, उस क्रिएशन से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। उसके साथ एक होने की जो अवस्था है उसकी शुरुआत होगी ध्यान से, उसकी शुरुआत होगी मेडिटेशन से, उसकी शुरुआत होगी प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति, हम इस पर बात कर चुके हैं कि किस तरीके से प्रकृति की जड़ें हमें भी सिग्नल देती है, हमें इंडिकेशन देती है, हमें संकेत देती है कि उन जड़ों के नेटवर्क को स्टडी कीजिए। इस बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इस बात पे आते हैं कि किस तरीके से छुटकारा किसी से पाया जाए और वो फेयर तरीका कौन सा है जिसका कार्मिक कॉन्सिक्वेंस, कार्मिक इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ेगा। वो तरीका है उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी जो सोच है, वो क्या सोचता होगा हमारे बारे में और उसने क्या नियम हमारे लिए बनाए हैं। विनम्रता के नियम को
एकदम फोकस में रख के जब हम किसी इंसान से छुटकारा भी पा ले तो उसका कार्मिक इम्पैक्ट हम पे नहीं होगा। कर्मयोगी का यही कॉन्सेप्ट है, अपने धर्म को निभाए, अपने ड्यूटी को पूरा करे। अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद तो विनम्रता रख के उससे आप एक दूरी बना सकते हैं, बिना उसके साथ कोई गलत किए, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, बिना उसको इमोशनल हर्ट कॉज किए हुए। इमोशनल हर्ट भी हमारे कर्म के अंतर्गत ही आती है। ये ना सोचे कि अगर हमने उसे कोई बाहरी नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है, सिर्फ उसे 2 गलत शब्द हमने कह दिए हैं, बस उसे कोई खास नुकसान हमने नहीं पहुंचाया है, तो ये हमारे कर्म योग में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल ये इंक्लूसिव हुए हमारे कर्म का, हमारे एक्शन का। अगर सामने वाले से हमें छुटकारा चाहिए तो हमें विनम्र रूप को अपने फोकस में रखना ही होगा। अगर हम विनम्रता से बेकाबू हो गए क्योंकि सामने वाला इंसान हमें टॉर्चर कर रहा है, सामने वाला इंसान हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, हमें टॉर्चर से मतलब इमोशनली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर नहीं, फिजिकल जब टॉर्चर में बात आ जाती है तो बिल्कुल आप उसे रिस्पॉन्स करें और उस पर आपको ये नहीं देखना है, उसमें आपको सिर्फ अपना बचाव देखना है। जब टॉर्चर से मेरा मतलब था इमोशनल टॉर्चर, जब कोई आपको कर रहा है, दिमागी रूप से कोई आपको बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, तो उससे छुटकारा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो हम जीवन को जी नहीं पाएंगे, लेकिन उसे करने का सही तरीका हमें चुनना पड़ेगा। अगर ना चुना तो आने वाली ज़िंदगी में वो जो कार्मिक कॉन्सिक्वेंस से हम बंध गए होंगे, उसके साथ कुछ गलत के जवाब में गलत करने की, वो हमारे आने वाले सालों को न सिर्फ प्रभावित करेगा बल्कि हमें उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो गलती पे नहीं होते हैं, वो गलत ना हो के भी वो एक सही चीज़ को भी इस तरीके से कर जाते हैं कि वो गलत के जो शेड्यूल होता है वो गलत के शेड्यूल के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि हमारे सही काम को करने का भी एक जो होती है नियम कानून होता है। उस नियम कानून को अगर आपने तोड़ा, अगर उस नियम कानून को अगर हमने, जिसे हम लॉ ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, उसको हमने फॉलो नहीं किया तो फिर हमारे लिए भी जीवन आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि उसकी एक और प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा ये है कि वो बहुत ज़्यादा फेयर है, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल ही भेदभाव से परे, और ना ही भेदभाव उसे पसंद है। तो न्याय करने में भी उसका कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर गलत करने के चक्कर में हम कहीं गलत हो गए तो आपको लिमिटेड तौर पे जो टेम्परेरी सक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन आने वाले हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भी इनर सर्कल में, जहाँ भी जिस सोसाइटी में, जिस सर्कल में हम मूव करते हैं, जो लोग हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी इसका जो है इम्पैक्ट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिवीज़न के रूप में मिल जाता है। इसका प्रमाण है कि आप मुड़ के पास्ट में देख लीजिए तो आप डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे ना, एक एक जो डॉट्स होता है, एक एक बूंद को जोड़ के जब आप पूरा आकार, एक एक चित्र के जो भाग है उस चित्र को जब आप पूरे उसके कड़ियों को जोड़ के आप चित्र में पाएंगे कि अच्छा ये यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा हुआ, इसके वजह से आज ये हुआ। एग्जैक्ट कनेक्टिविटी है। कहीं भी इसके लिंक्स जो ब्रोकन नज़र आ रहे हैं वो मनुष्यता के स्तर पे नज़र पे ब्रोकन है, वो सही मायनों में ब्रोकन है नहीं। उसको जोड़ के देखें तो बिल्कुल जवाब मिल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है। अगर किसी से छुटकारा पाना है, बिल्कुल छुटकारा पाइए। उसे अपने आप को डैमेज मत करने दीजिए, उसे इमोशनली खुद को अनस्टेबल मत करने दीजिए। अगर उसकी संगत आपको तकलीफ पहुंचा रही है, उसके संगत से आप जल्द से जल्द निजात पा लीजिए। परंतु आपको इस प्रोसेस ऑफ अलग होने में, इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन में 2 विशेष चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, विनम्रता और निष्पक्षता। निष्पक्ष रूप से आप उसके साथ बिहेव करें। आप उससे कोई चिढ़ है उसके आपके प्रति, उसके मन में, या आपके मन में उसके प्रति, उस चिढ़ को एक साइड में रख दीजिए। जो भेदभाव, जो भी आपके उससे कॉन्फ्लिक्ट है, उसको साइड में रख दीजिए और सिर्फ माइंड में एक चीज़ रखिए, परमात्मा से ये प्रे कीजिए, परमात्मा से आप कहिए, हे परमात्मा मुझे इससे छुटकारा चाहिए, लेकिन इसका कर्म फल जो है उससे मैं बंधना नहीं चाहता। मुझे इससे सिर्फ इस नियत से, इस इंटेंशन से मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मेरी मंशा ये है कि मैं अपने आप को बचा सकूं और ये मुझे कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है और मैं भी इसके जीवन में अगर जुड़ा रहा तो इसे कुछ विशेष योगदान नहीं दे पाऊंगा। एंड मैं बिल्कुल फेयर मीन्स से ये करने की चेष्टा कर रहा हूँ और मेरी मंशा उसे इमोशनली हर्ट करने की नहीं है। फिर भी अगर सामने वाला इंसान रोना धोना करे या इमोशनल ब्लैकमेल या टैक्टिक्स का सहारा ले आपको कहीं ना कहीं वीकन करने के लिए, एक बार आप
हक पे है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड पे है। तो अधिकार पे जब इंसान होता है ना और अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और वो अधिकार जो होता है वो परमात्मा का दिया अधिकार होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का दिया अधिकार नहीं, परमात्मा का दिया अधिकार, तब आपको पता होता है कि हाँ, ये हक और अधिकार की बात है, मैं सही हूँ, मेरा परमात्मा मेरी आत्मा की सच्चाई जानती है कि मैं सही हूँ और निष्पक्ष हूँ। अब अगर मैं इससे कह रहा हूँ कि नहीं, सेपरेट हो मुझसे, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, चाहे वो कोई कलीग हो, चाहे वो कोई अपना हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और आप भी उसके जीवन में जो है नकारात्मक योगदान ही दे पा रहे हैं, ना ही उसके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना वो आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा है। तो इसमें जो है सेपरेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, रादर इसमें जो है सेपरेशन में डिले करना नहीं चाहिए। जितने जल्दी से जल्दी हो सके उस इंसान को और अपने आप को रास्ते अलग करने चाहिए, इस तरीके से कि आप टकराए भी नहीं एक दूसरे के साथ, क्योंकि तभी आप एक नई जर्नी की जो है वो शुरुआत कर पाएंगे। और जब नई जर्नी की शुरुआत होगी तब नई एनर्जीज जो है आपके जीवन में जो है वो इंक्लूड होगी, और नई एनर्जीज के साथ, नई ऊर्जाओं के साथ आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे, और वो रास्ते जो है आपके लिए बहुत एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी लाएगी, क्योंकि आपने ये जीवन की जो नई शुरुआत की है, ये जो नया आरंभ किया है, ये आरंभ उस परमात्मा को साक्ष्य रख के किया है, उस परमात्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ के किया है। इस तरीके से जब हम जीवन में ये छोटे छोटे चेंजेस अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 से 3 महीने के अंदर आप छोटे छोटे चेंजेस को आप स्वयं के जीवन में खूब अनुभव करेंगे कि ये जो देखने में चेंजेस छोटे लग रहे हैं, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आपके जीवन में हो क्या रहा है। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, इस मोहताजी से खुद को निजात दिलाई है, मुक्त हो जाइए मोहताजी से, क्योंकि किसी भी किस्म की जो मोहताजी है ये अल्टीमेट गुलामी आपको सब्जेक्ट कर देगी। और एक बार अगर हम गुलाम बन गए, जो कि हम ऑलरेडी बने हुए हैं, इससे छुटकारा ना मिला, इससे मुक्ति ना मिली, तो हम उस परम आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मर्ज करने में कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।